वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में भारत में मार्शल आर्ट। पिछले वीडियो में देखा था भारत के लोकनाट्य, हर एक राज्य के लोकनाट्य देखे थे, साथ ही साथ लोकनाट्य के स्वरूप देखे थे या फिर कहें भाग देखे थे, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। आज देखेंगे मार्शल आर्ट। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मार्शल आर्ट के भी कुछ प्रकार पाए जाते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से रहते हैं और सबका अपना अपना अलग अलग नाम है। और ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित जो मार्शल आर्ट है इसका संबंध किस राज्य से है या फिर इसका उद्देश्य क्या है या फिर ये किससे संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्शल आर्ट। सबसे पहले कलारियापट्टू है। कलारियापट्टू जो है एक प्रकार की मार्शल आर्ट है। आपसे जो है विभिन्नताओं के आधार पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में दी गई जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा मार्शल आर्ट है या फिर कौन सा लोक नाट्य है, कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा लोक गीत है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मार्शल आर्ट के नाम याद रखें। सबसे पहले देख रहे हैं कलारियापट्टू। कलारियापट्टू जो है यह भारत में सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स में से एक है और इसका जो अभ्यास है दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में होता है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में केरल राज्य में हुई थी। इसके बाद है सिलंबम जो है, ये सिलंबम तमिलनाडु से संबंधित है। थांगता और सरित सरक ये दोनों भी मार्शल आर्ट हैं और इनका संबंध है मणिपुर से। थांगता एक प्रकार का मार्शल आर्ट है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। और इसके अलावा जो सरित सरक है ये मणिपुर से संबंधित है, ये भी एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। और चेईबी गदगा ये भी मार्शल आर्ट है और ये भी मणिपुर का ही है। तो तीनों ही मणिपुर राज्य से संबंधित है, चेईबी गदगा, थांगता और सरित सरक। इसके बाद अगला है परिखंडा। परिखंडा बिहार का है। थोड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित मार्शल आर्ट है। गटका से प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में। गटका जो है ये पंजाब का है, पंजाब के सिखों के द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है और गटका एक प्रकार का हथियार आधारित मार्शल आर्ट होता है। फिर इसके बाद अगला दिया गया है मर्दानी खेल और ये महाराष्ट्र का है। लाठी बहुत प्रचलित है पंजाब और बंगाल में और इसके अलावा यहाँ से प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार। तो लाठी कहाँ का है? पंजाब बंगाल का है। गटका भी पंजाब का है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। इसके बाद अगला है इनवू आई कुश्ती। इनवू आई कुश्ती कहाँ का है? ये मिजोरम का है। फिर इसके बाद अगला दिया गया है कुट्टू वरिशाई। कुट्टू वरिशाई जो है सर्वप्रथम संगम साहित्य में इसका नाम मिला था। इसका अर्थ होता है खाली हाथ से संग्राम। कुट्टू वरिशाई का अर्थ क्या होता है? खाली हाथ से संग्राम करना। और कुट्टू वरिशाई की परंपरा मुख्यतः तमिलनाडु में है, हालांकि यह श्रीलंका और मलेशिया के उत्तर पूर्वी भाग में भी काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन भारत में इसका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध जो है ये वाराणसी में खेला जाता है, उत्तर प्रदेश की वाराणसी से संबंधित है। पाइका अखाड़ा ओडिशा का है और यहाँ पर पाइका विद्रोह भी एक हुआ था और यहाँ पर पाइका लोकनाट्य भी प्रचलित है। ठीक है। तो पाइका अखाड़ा का संबंध है मार्शल आर्ट से। फिर अगला है स्काई का संबंध कश्मीर से है। काठी सामू का संबंध आंध्र प्रदेश से है। बंदेश जो है ये पूरे भारत भर में प्रचलित है। मल्ला युद्ध ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध है। मल्लाखंब महाराष्ट्र का है। इंसू नावर ये मिजोरम से संबंधित है। किरिप और साल्डू ये निकोबार के मार्शल आर्ट्स हैं। फिर अगला है बर्मा अति जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो यहाँ पर तमिलनाडु का बर्मा अति देखा। इसके अलावा कुट्टू वरिशाई भी तमिलनाडु का है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे मार्शल आर्ट देखे जो कि भारत में प्रचलित है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। तो इसको देखते हैं। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो भारत है, भारत की 13 अमूर्त विरासतें शामिल हैं। ये 13 कौन कौन सी हैं इनके नाम देखते हैं। सबसे पहले है कुडियट्टम। कुडियट्टम एक संस्कृत नाट्य कला है जो कि 2008 में सम्मिलित हुई थी इसके अंदर, इस सूची में, इस लिस्ट में 2008 में इसको सम्मिलित किया गया था। यह केरल के चकियार क्या है? एक प्रकार की हिंदुओं की उपजाति है। इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य और नाटक का समावेश है जिसमें वे पुरुष की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला है रामलीला भी 2008 में सम्मिलित किया गया था और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र की लोकप्रिय लोक अभिनय कला है और इसमें दशहरे से पहले रामायण को गीतों, नृत्यों और संवादों के रूप में अभिनीत किया जाता है। तो नाट्य का जो है प्रदर्शन किया जाता है गीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद अगला है वेद पाठ की परंपरा। इसको भी 2008 में सम्मिलित किया गया था। वेदों की वाचिक परंपरा में वेद मंत्रों के पाठ अनेक प्रकार से किए जाते हैं और इसको 2008 में
मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया था। रमन जो है, रमन 2009 में सम्मिलित हुआ था। यह एक धार्मिक उत्सव होता है, गढ़वाल के क्षेत्र में प्रचलित है। इसे उत्तराखंड के चमोली जिले में पैखंडा घाटी के सलूर डुंगरा गांव में हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये धार्मिक उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? एक हिंदू डुंगरा गांव में हिंदू समुदाय जो होते हैं उनके द्वारा ये मनाते हैं। गढ़वाल उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बाद है मुडियेट्टू। मुडियेट्टू 2010 में सम्मिलित हुआ था। मुडियेट्टू एक रीतिगत नाट्य कला है जो कि केरल में प्रचलित है और यह नृत्य और नाटक दोनों प्रकार से है। यह देवी काली और दारिका राक्षस के बीच युद्ध की पौराणिक जो कथा है, प्राचीन जो कथा है, उसको चित्रित करती है। ठीक है। फिर कालबेलिया, यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न बने हैं। कालबेलिया को 2010 में सम्मिलित किया गया था। कालबेलिया का संबंध राजस्थान से है, इसलिए आपसे साधारण तौर पर राजस्थान की कालबेलिया का पूछा जाता है कि कालबेलिया का संबंध किससे है? राजस्थान राज्य से। और ये एक प्रकार की जनजाति होती है जो कि नृत्य का संचालन करती है और ये कालबेलिया जो है ये सर्प को पालने वाले लोग कहलाते हैं। इसके बाद अगला है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य को 2010 में सम्मिलित किया गया था। ये एक प्रकार की जनजातीय युद्ध कला है जिसे मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति और विकास के आधार पर 3 उपशैलियाँ भी हैं। छऊ की 3 उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? पुरुलिया छऊ है, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। सरायकेला छऊ है, झारखंड में प्रचलित है। और मयूरभंज छऊ है, ओडिशा में प्रचलित है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है लद्दाख का बौद्ध पाठ। इसको 2012 में सम्मिलित किया गया और यह इसका जो संदर्भ है ट्रांस हिमालय लद्दाख में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के पाठ से है। इसमें क्या है, जो बौद्ध ग्रंथ है उनका पाठ किया जाता है। और लद्दाख में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में बटा है, एक महायान है और दूसरा वज्रयान से संबंधित है। तो जो मंत्रों का जाप नृत्य के साथ घर के भीतर या फिर मठों के पुजारियों के साथ किया जाता है उसको लद्दाख में बौद्ध पाठ कहा जाता है और ये 2012 में इस सूची में सम्मिलित किए गए। फिर संकीर्तन है। संकीर्तन 2013 में सम्मिलित हुआ। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया है। यह मणिपुर की रीतिगत गायन, ढोल वादन और नृत्य कला है। यह कला रूप जो है ये मणिपुर वैष्णवों के जीवन में धार्मिक अवसरों और विभिन्न अवस्थाओं को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शित की जाती है। पंजाब में जड़ियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की शिल्प कला को 2014 में इस सूची में शामिल किया गया। यह एक मौखिक परंपरा है जिसे ठठेरा समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता जा रहा है। नवरोज उत्सव को 2016 में सम्मिलित किया गया। यह पारसियों के नववर्ष के आरंभ को इंगित करता है और इसे कश्मीरी समुदाय द्वारा बसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्यावरण के प्रति पारसी मत के सम्मान को प्रदर्शित करता है। नवरोज उत्सव 2016 में इसको शामिल किया गया। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। योग से भी प्रश्न पूछा गया है। योग को कब शामिल किया गया? तो जो योग होता है इसे 2016 में सम्मिलित किया गया था। इसमें एक व्यक्ति की आत्म अनुभूति के निर्माण में सहायता के लिए मुद्राएं, ध्यान, नियंत्रित श्वास, शब्द जाप, अन्य तकनीकें सम्मिलित होती हैं। परंपरागत रूप से इसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद अंतिम है कुंभ मेला, जिसको 2017 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला जो है पवित्र नदी में स्नान करने के लिए एक बड़े पैमाने पर हिंदू तीर्थस्थल है। यह 4 स्थानों पर आयोजित करवाया जाता है हर 12 वर्ष में। प्रयागराज में इसका आयोजन होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और उज्जैन में होता है। तो ये चारों स्थानों के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित करवाया जाता है। नासिक और उज्जैन में से सिंहस्थ कहा जाता है। इसके बाद है प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ मेला हर 6 साल बाद भी आयोजित करवाया जाता है, जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। प्रयागराज में कुंभ हरिद्वार के कुंभ के 3 साल बाद और नासिक और उज्जैन में कुंभ 3 साल पहले मनाया जाता है। वहीं नासिक और उज्जैन में कुंभ एक ही वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी होगी आपसे। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कुंभ कहाँ कहाँ पर लगता है, किन स्थानों पर लगता है। तो भारत में 4 स्थान हैं और 4 स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इनकी नदियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे प्रयागराज में संगम पे लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, ऐसे ही चलिए कमेंट करके बताएं नासिक और उज्जैन में कौन सी नदियों के किनारे कुंभ का मेला लगवाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है, कमेंट करके बताएं आप। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है कुंभ का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है। तो हर 12 वर्ष बाद किया जाता है। और कुंभ मेले को कब सम्मिलित किया गया था इस सूची में? तो 2017 में। इसके अलावा योग और नवरोज उत्सव जो है 2016 में शामिल किए गए। फिर आगे जो दिया गया है पंजाब के जड़ियाल गुरु के ठठेरों के द्वारा जो पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की शिल्प कला है, इसे 2014 में शामिल किया गया। 2013 में सिर्फ संकीर्तन सम्मिलित हुआ। 2012 में लद्दाख के बौद्ध पाठ सम्मिलित किए गए। 2010 में छऊ को सम्मिलित किया गया। कालबेलिया और मुडियेट्टू 2010 में सम्मिलित हुए। 2009 में रमन, फिर 2008 में ये तीनों सम्मिलित हुए।
कुडियाट्टम, रामलीला और वेद पाठ की परंपरा। ठीक है, तो 2008 से लेकर अभी 2022 तक यहाँ पर जो है 13 अमूर्त विरासतें भारत की इसमें सम्मिलित हैं इस सूची में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी। इसके बाद अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं भारत में लोक चित्रकला, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।